जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। साथ में एक आवश्यक सूचना, ये चैनल रोज़ आपके लिए एक रोचक कार्यक्रम इतिहास में आज लेकर के प्रस्तुत होता है, जिसमें कि हम तारीख दर तारीख महान व्यक्तियों एवं घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं दो कब्रें का पार्ट 2। गुलनार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे। जैसे पराजय उन्हें आज हुई, वैसे पहले कभी नहीं हुई। वह आत्माभिमान व सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है लुप्त हो गया था। उसकी जगह लज्जा थी और ग्लानि। इसे बधावे की क्यों सोच गई? यूं तो कभी आती जाती न थी, आज न जाने कहाँ से फट पड़ी। कुंवर साहब होंगे इतने उदार, उन्होंने जुहरा के नातेदारों से भाईचारे का निबाह किया होगा। मैं इतना उदार नहीं हूँ। कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं? लिखा भी तो है कि मिलने का जी चाहे तो रात को आना, और अकेली क्यों ना हो। खून तो वही है, मनोवृत्ति वही, विचार वही, आदर्श वही। माना कुंवर साहब के घर में पालन पोषण हुआ, मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। अच्छा, दोनों बहनें मिलती होंगी तो उनमें क्या बातें होती होंगी? इतिहास या नीति की चर्चा तो नहीं हो सकती, वही निर्लज्जता की बातें होती होंगी। गुलनार अपना वृत्तांत कहती होगी, उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुण दोषों पर बहस करती होगी। यह तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार इसके पास आते ही अपने को भूल जाए और कोई भद्दी, अनर्गल और कलुषित बातें न करे। एक क्षण में उनके विचारों ने पलटा खाया, मगर आदमी बिना किसी से मिले जुले रह भी तो नहीं सकता। यह भी तो एक तरह की भूख है। भूख में अगर शुद्ध भोजन न मिले तो आदमी जूठा खाने से भी परहेज नहीं करता। अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता, उसका यूं बहिष्कार न करते, तो उसे ऐसे क्यों प्राणियों से मिलने की इच्छा होती? उसका कोई दोष नहीं। यह सारा दोष परिस्थितियों का है, जो हमारे अतीत की याद दिलाती रहती है। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़ गए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटु स्वर में बोले, मैंने सुना गुलनार अभी बधावा लाई थी, तुमने उसे लौटा दिया? रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा। बोले, मैंने तो नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया। पर मेरे ख्याल में अच्छा किया कुंवर। तो या कहो तुम्हारा इशारा था। तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का कितना अच्छा अवसर हाथ से खो दिया। सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वह तुमने मिटा दिया। बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का आरंभ करता, मगर तुमने इन बातों का जरा भी ध्यान न दिया। रामेंद्र ने कोई जवाब न दिया। कुंवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले, आप लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है, बल्कि केवल इसलिए कि जरूरत उसे मजबूर कर देती है। हाँ, वह जरूरत वास्तविक है या काल्पनिक, इसमें मतभेद हो सकता है। स्त्री के मैके जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए जरूरी हो सकता है, दूसरे के लिए बिल्कुल गैर जरूरी। क्षुधा से व्यथित होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है, दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा। पर प्रकृति का यह नियम आप जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है। जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा, बुराइयां भी उसी मात्रा में बढ़ेंगी। जितना ही आसान होगा, उतनी ही बुराइयां कम होंगी। हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो। रामेंद्र बाबू, आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप बहुत दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वह खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे, पर दलीलों से व्यथित अंग की पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे। बोले, मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखता, यह विष अपने घर में नहीं फैलाना चाहता। सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई। प्रसव काल का असर अभी बाकी था, पर उत्तेजना ने चेहरे को आरक्त कर रखा था। रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए। वह उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक देख सकता हूँ,
उसके आगे किसी तरह नहीं जा सकता। बोले, मैं यह कभी पसंद न करूँगा कि कोई बाजारी औरत किसी भेष में मेरे घर आए। रात को अकेले या सूरत बदल कर आने से इस बुराई का असर नहीं मिट सकता। मैं समाज के दंड से नहीं डरता, इस नैतिक विष से डरता हूँ। सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसकी आत्मा ने अभी तक उसे क्षमा न किया था। तीव्र स्वर में बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दूं? कोई तो हो जिससे आदमी हंसे बोले। रामेंद्र ने गर्म होकर कहा, हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह न करना चाहिए था। विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है। जब तक इंसान में इस विधान का राज्य है और स्त्री कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है, उस वक्त तक कोई मर्द यह स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे आचरण के प्राणियों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे। कुंवर साहब समझ गए कि इस बात विवाद से रामेंद्र और भी जिद पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लुप्त हो जाएगा। इसलिए नम्र स्वर में बोले, लेकिन बेटा, यह क्यों ख्याल करते हो कि ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरों के प्रभाव में आ जाएगी, अपना प्रभाव न डालेगी? रामेंद्र, इस विषय में शिक्षा पर मेरा विश्वास नहीं। शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीति नीति और परंपरा की दृष्टि से त्याज्य है। अगर पांव फिसल जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते, पर मैं इसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मन को ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे खुद घृणा हो। हमें इस तरह अपना संसार करना पड़ेगा कि समाज अपने अन्याय पर लज्जित हो, न यह कि हमारे आचरण ऐसे भ्रष्ट हो जाएं कि दूसरों की निगाह में यह तिरस्कार औचित्य का स्थान पा जाए। सुलोचना ने उद्धृत होकर कहा, स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं है कि वह आपकी आंखों से देखे और आपके कानों से सुने। उसे यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित की है, कौन सी नहीं। कुंवर साहब भयभीत होकर बोले, सिल्लो, तुम भूली जाती हो कि बातचीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रश्न पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुलोचना ने निर्भीकता से कहा, जी नहीं, मेरे लिए बेड़ियां तैयार की जा रही हैं। मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती। मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूँ जितना कोई मर्द समझता है। रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा की स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की, और ना मैं इतना विचारहीन हूँ। शायद तुम भी इसका समर्थन करोगी, लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखूं तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता? सुलोचना, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रामेंद्र, मैं इसे नहीं मान सकता। सुलोचना, अगर मैं अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है। क्या इसी तरह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपका व्यभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगाता है? रामेंद्र, हाँ, मैं मानता हूँ। सुलोचना, आपका कोई व्यभिचारी भाई आ जाए तो आप उसे दरवाजे से भगा देंगे? रामेंद्र, तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुलोचना, और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं। बेशक। क्यों? इसलिए कि मैं पुरुष हूं, इस छोटे से परिवार का मुख्य अंग हूं, इसलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे। रामेंद्र कहते कहते रुक गए, पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, मानो छाती में बरछी सी लग गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी क्षण घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊं और फिर इन्हें कभी मुंह न दिखाऊं। अगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी की गुलाम होकर रहूं, अपमान सहन करूं, तो ऐसे विवाह को दूर से ही सलाम है। वह तैश में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बोले, क्या करती हो बेटी? घर में जाओ, क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीता हूँ, तुम्हें क्या गम है? रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं कही और न कहना चाहते थे। फिर आपस की बातों का क्या बुरा मानना? किसी अवसर पर तुम भी जो जी में आए कह लेना। यूं समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए। वास्तव में सुलोचना कभी गुलनार से मिलने की इच्छुक न थी। वह उससे स्वयं भागती थी। एक क्षणिक आवेश में उसने गुलनार को वह पुर्जा लिख दिया था। मन में स्वयं समझती थी, इन लोगों से मेल जोल रखना मुनासिब नहीं, लेकिन रामेंद्र ने यह विरोध किया, यही उसके लिए सहाय था। यह मुझे मना क्यों करे? क्या मैं इतना भी नहीं समझती? क्या इन्हें मेरी ओर से इतनी शंका है, इसलिए कि मैं कुलीन नहीं हूं? मैं अभी अभी गुलनार से मिलने जाऊंगी, जिद्दन जाऊंगी। देखूं मेरा क्या करते हैं।
लाड़ प्यार से पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीखी आंखों से न देखा था। कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे। रामेंद्र भी इतने दिनों उस कामू जोते थे। आज अकस्मात यह तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा, प्रेम और आत्मीयता के सारे नातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी। वह सब कुछ सह लेगी, पर यह धौंस, यह अन्याय, यह अपमान उससे न सहा जाएगा। उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा और बोली, गाड़ी लाओ, मुझे चौक जाना है, अभी लाओ। कुंवर साहब ने चुमकार कर कहा, बेटी सिल्लो, क्या कर रही हो? मेरे ऊपर दया करो, इस वक्त कहीं मत जाओ, नहीं हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। रामेंद्र बाबू भी बड़े गुस्सेवर आदमी हैं। फिर तुमसे बड़े हैं, ज़्यादा विचारवान हैं, उन्हीं का कहना मान जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी माँ जब थी तो कई बार ऐसी नौबत आई कि मैंने उनसे कहा घर से निकल जाओ, पर उस प्रेम की देवी ने कभी ड्योढ़ी के बाहर पाँव नहीं निकाला। इस वक्त धैर्य से काम लो, मुझे विश्वास है जरा देर में रामेंद्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास अपराध क्षमा कराने आएंगे। सहसा रामेंद्र ने आकर पूछा, गाड़ी क्यों मंगवाई, कहाँ जा रही हो? रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधोन्मत्त हो रहा था कि सुलोचना सहम उठी। दोनों आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी, नथने फड़क रही थी, पिंडलियां कांप रही थी। यह कहने की हिम्मत न पड़ी कि गुलनार के घर जाती हूँ। गुलनार का नाम सुनते ही शायद यह मेरी गर्दन पर सवार हो जाएंगे। यह भय से वह कांप उठी। आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया। बोली, जरा अम्मा के मजार तक जाऊंगी। रामेंद्र ने डांट कर कहा, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। सुलोचना ने कातर स्वर में कहा, क्यों, अम्मा के मजार तक जाने की भी रोक है? रामेंद्र ने उसी ध्वनि में कहा, हाँ। सुलोचना, तो फिर अपना घर संभालो, मैं जाती हूँ। रामेंद्र, जाओ, तुम्हारे लिए क्या, यह ना सही, दूसरा घर सही। अभी तक तम्मा बाकी था, वह कट गया। यो शायद सुलोचना वहां से कुंवर साहब के बंगले पर जाती, 2-4 दिन रूठी रहती, फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता। लेकिन इस चोट ने समझौते और संधि की जड़ काट दी। सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी, वहीं चित्रलिखित सी खड़ी रह गई, मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्राण खींच लिए हों। वहीं बैठी गई, न कुछ बोल सकी, न कुछ सोच सकी। जिसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो, वह क्या सोचे, क्या रोए, क्या बोले? रामेंद्र के वो शब्द बिजली से कहीं अधिक घातक थे। सुलोचना कब तक वहां बैठी रही, उसे कुछ खबर न थी। जब उसे कुछ होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की तरफ आंख उठी, 1 बज रहा था। सामने आराम कुर्सी पर कुंवर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए थे। सुलोचना ने उठकर बरामदे में झांका। रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे। उसके जी में आया, इसी वक्त इन्हीं के सामने जाकर कलेजे में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं। वह घातक शब्द याद आ गए। इनके मुंह से ऐसे शब्द निकल कर क्यों? इतने चतुर, इतने उदार और इतने विचारशील होकर भी यह जुबान पर ऐसे शब्द क्यों कर ला सके? उसका सारा अस्तित्व भारतीय आदर्शों की गोद में पली हुई भूमि पर आसक्त पड़ी हुई अपनी दीनता पर रो रहा था। वह सोच रही थी, अगर मेरे नाम पर यह दाग न होता तो मैं भी कुलीन होती, तो क्या यह शब्द इनके मुंह से निकल सकते थे? लेकिन मैं बदनाम हूँ, दलित हूँ, त्याज्य हूँ। मुझे सब कुछ कहा जा सकता है। उफ, इतना कठोर हृदय! क्या वह किसी दशा में भी रामेंद्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी? बरामदे में बिजली की रोशनी थी। रामेंद्र के मुख पर क्षोभ या ग्लानि का नाम भी न था। क्रोध की कठोरता अब तक उसके मुख को विकृत किए हुए थी। शायद इन आंखों में आंसू देखकर अब भी सुलोचना के आहत हृदय को तस्कीन होती, लेकिन वहां तो अभी तक तलवार खिंची हुई थी। उसकी आंखों में सारा संसार सूना हो गया। सुलोचना फिर अपने कमरे में आई। कुंवर साहब की आंखें अब बंद थीं। इन चंद घंटों ही में उनका तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था। गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थीं। सुलोचना ने उनके पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्ति के आंसू बहाए। हाय, मुझ अभागिनी के लिए इन्होंने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, कौन कौन से अपमान नहीं सहे। अपना सारा जीवन ही मुझ पर अर्पण कर दिया, और उसका यह हृदय विदारक अंत। सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा, मगर उसका गुलाब का सा विकसित मुख देखकर भी उनके हृदय में ममता की तरंग न उठी। उसने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। यही वह अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोगनी पड़ी। मैं उसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं? अगर उसके निर्दयी पिता को उससे प्रेम है तो उसे पाले, और एक दिन वह भी उसी तरह रोए जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है। ईश्वर, अब की बार अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर जन्म देना।
जहाँ जोहरा का मज़ार था उसी के बगल में एक दूसरा मज़ार बना हुआ है। जोहरा के मज़ार पर घास जमाई है, जगह जगह से चूना गिर गया है, लेकिन दूसरा मज़ार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है। उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और मज़ार तक जाने के लिए गुलाब के बेलों की रविशें बनी हुई हैं। शाम हो गई है। सूर्य की क्षीण उदास पीली किरणें मानो उस मज़ार पर आंसू बहा रही हैं। एक आदमी एक 3-4 साल की बालिका को गोद में लिए हुए आया और उस मज़ार को अपने रुमाल से साफ करने लगा। रविशों में जो पत्तियां पड़ी थीं उन्हें चुनकर साफ किया और मज़ार पर सुगंध छिड़कने लगा। बालिका दौड़ दौड़ कर तितलियों को पकड़ने लगी। यह सुलोचना का मज़ार है। उसकी आखिरी नसीहत थी कि मेरी लाश जलाई न जाए, मेरी माँ के बगल ही मुझे सुला दिया जाए। कुंवर साहब तो सुलोचना के बाद 6 महीने से ज़्यादा न चल सके। हाँ, रामेंद्र अपने अन्याय का पश्चाताप कर रहे हैं। शोभा अब 3 साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी माँ इसी मज़ार से निकलेगी। बहुत शुक्रिया, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लोगों से शेयर कीजिए और अपने सुझाव, अपनी भावनाएँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। बहुत धन्यवाद।